हरे कृष्ण। आने वाले 15 नवंबर 2025 को उत्पन्ना एकादशी है। इसको उत्पत्ति एकादशी भी कहते हैं। देखिए, एकादशी तिथि शुरू हो जाएगी 14 तारीख की रात्रि को, यानी 14 और 15 के बीच की जो रात्रि होगी ना, वहां पर एकादशी 12:49 पर शुरू हो जाएगी और रहेगी 15 और 16 के बीच वाली जो रात्रि है 2:37 तक। तो 14 तारीख की शाम का जब आप भोजन करें तो उसमें आप चावल नहीं खाना। बाकी व्रत उपवास आपको 15 नवंबर को करना है। देखिए, उत्पन्ना नाम से ही पता चलता है कि इस दिन एकादशी तिथि की उत्पत्ति हुई है, यानी जन्म हुआ है भगवान विष्णु जी के शरीर से। देखिए, विष्णु जी ने एकादशी से वरदान मांगने के लिए कहा कि हे देवी, मैं तुम पर प्रसन्न हूं, तुम मुझसे वरदान मांग लो। तो देवी एकादशी ने भगवान से 3 वरदान मांगे, जो हमको पता होना अति आवश्यक है। देवी एकादशी कहती है कि प्रार्थयामि च देवेश इप्सितम च मया प्रभो, यदि सत्यम जगन्नाथ त्रिसो वाचो ददासी में। एकादशी देवी कहती हैं कि हे देवेश्वर, हे प्रभु, मैं आपसे अपने अभिष्ट यानी इच्छित वस्तु की प्रार्थना करती हूँ। हे जगन्नाथ, यदि यह सत्य है कि आप वरदान देते हैं तो आप मुझे 3 वचन दीजिए। तब भगवान कहते हैं कि सत्यम सत्यम मया प्रोक्तम अवश्यम तव सुव्रते तिस्रो वाचो मया दत्ता नचा वाक्यम भवेदिह। भगवान विष्णु जी कहते हैं कि हे सुव्रते, हे उत्तम व्रत का पालन करने वाली, मैंने जो कहा है वह सत्य है, सत्य है। मैं तुम्हें 3 वचन अवश्य दूंगा और यह वचन जो मैं तुमको दूंगा वह कभी भी असत्य नहीं होगी। तब एकादशी देवी प्रसन्न होकर भगवान से कहती हैं, त्रिभुवनेषु च देवेश चतुर्युगेषु सांप्रतम त्रिषु लोकेषु सर्वत्र तादृशम कुरु मे प्रभो। तो यहाँ पर देवी एकादशी पहला वचन मांगती हैं भगवान से कि हे प्रभु, मुझे तीनों भुवनों में, चारों युगों में, 4 युग होते हैं ना, सतयुग, द्वापर, त्रेता, कलयुग, है ना, तो इन चारों युगों में और तीनों लोकों में सर्वत्र वैसा महान और पूजनीय बना दीजिए कि कैसा, कि सर्व तीर्थ प्रधाना ही सर्व विघ्न विनाशिनी सर्व सिद्धि करी देवी त्वत्प्रसादात भवाम्य हम। तो कैसे पूजनीय बना दीजिए कि आपकी कृपा से मैं सब तीर्थों में प्रधान हो जाऊं, सब विघ्नों का नाश करने वाली हो जाऊं और सब सिद्धियों को देने वाली हो जाऊं। सिद्धि यानी जो भी हम लोग कार्य करने जाए ना, संकल्प करके, व्रत करके, तो वह कार्य में सफलता मिले, इसको सिद्धि कहते हैं। ठीक है, ये देवी ने सबसे पहला वचन मांगा। ठीक, अब देवी ने दूसरा वचन मांगते हुए कहा कि माम पुष्यन्ति ये भक्त्या तव भक्त्या जनार्दन सर्व सिद्धिर भवेत् तेषाम यदि तुष्टोसि मे प्रभु। दूसरा वचन मांगते हुए देवी एकादशी कहती हैं कि जो लोग आपकी भक्ति से युक्त होकर भक्ति पूर्वक मेरा उपवास करेंगे, यानी मेरे दिन उपवास करेंगे एकादशी के दिन, यदि आप मुझसे प्रसन्न हैं भगवान, तो उन्हें सर्व सिद्धि प्राप्त हो, यानी जो भी उनकी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह पूरी हो जाए। जो मेरे दिन उपवास करेंगे, तो सबसे उत्तम में उत्तम कामना क्या है कि हमको भगवत प्राप्ति हो जाए, हमारा मन भगवान में लग जाए, हम भगवान से प्रीति करने लग जाएं, संसार से आसक्ति खत्म हो जाए। ये सबसे परम सिद्धि है, क्योंकि योगी और तपस्वी लोग भी गिरी गुफाओं में बैठकर साधना करते हैं तो रिद्धि सिद्धि आती है, लेकिन अंत में उनको भी सब कुछ छोड़ छाड़ के इसी मार्ग पर आना पड़ता है कि वासुदेव सर्वम, कि भगवान ही सब कुछ है, भगवान में हमारी मति लग जाए। ठीक, एकादशी ने यह दूसरा वरदान मांगा कि सर्व सिद्धि प्राप्त हो। फिर तीसरा वरदान एकादशी देवी मांगती हैं भगवान से कि उपवासम च नक्तम च एक भक्तम करोति च तस्य वित्तम च धर्मम च मोक्षम वै देहि माधव। इसका अर्थ है कि जो मेरा उपवास करेंगे, चाहे नक्त उपवास करें, नक्त यानी दिन भर पूरा उपवास किया, सूर्यास्त के बाद आपने भोजन किया, भोजन क्या किया, अन्न का भोजन नहीं किया, फल लिया, दूध लिया, जो भी आप लोग उपवास का बनाते हैं ना, वह सूर्यास्त के बाद, तो उसको नक्त भोजन कहा जाता है। अथवा तो एक भुक्त यानी एक समय आपने भोजन कर लिया, यानी दिन में आपने भोजन कर लिया। ठीक है, तो देवी एकादशी कहती हैं कि मेरा उपवास नक्त अथवा तो एक भुक्त व्रत करता है, तो हे माधव, आप उसे धन, धर्म
और निश्चित ही मोक्ष प्रदान करें। अब देखिए, कल ही मैंने एक वीडियो डाला कि भगवान कह रहे हैं कि जो भी सूर्यास्त के बाद यानी नक्त भोजन करता है तो एकादशी का जितना भी पुण्य होता है ना, पूरी एकादशी का, उसका आधा पुण्य आपको मिलता है। यदि कोई दिन में भी भोजन करता है फिर सूर्यास्त के बाद भी करता है तो आधे का आधा पुण्य मिलता है। कल मैंने शास्त्रों का प्रमाण और श्लोक का प्रमाण देकर बताया हुआ है वीडियो में। लेकिन आप लोग इससे डरिएगा मत कि हम लोग तो देखिए फलाहार कर लेते हैं, दूध पी लेते हैं तो क्या हमारा पुण्य नाश हो जाएगा, जल पी लेते हैं क्या हमको पुण्य मिलेगा या नहीं मिलेगा। बिल्कुल मिलेगा पुण्य। यहाँ देवी एकादशी आपके लिए वरदान मांग रही हैं भगवान से कि हे भगवान, जो नक्त व्रत करता हो, जो एक भुक्त करता हो, उसको भी आप धन, धर्म और निश्चय ही मोक्ष प्रदान करें। फिर से मैं आपको श्लोक पढ़कर ये वाला सुना देता हूँ। उपवासम च नक्तम च एक भक्तम करोति च तस्य वित्तम च, वित्तम यानी धन, धर्मम च यानी धर्म, मोक्षम वै देहि माधव, उनको मोक्ष प्रदान कर देना। तो बिल्कुल आप फलाहार लेकर भी एकादशी का व्रत उपवास कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो बाजारों चीज वस्तुएं हैं उनका आप लोग सेवन मत करना। बाजार में भी कई ऐसी चीजें मिलती हैं जो उपवास के नाम पर बिकती हैं। आप अपने 10-20 रुपए के लिए, थोड़ा सा पेट भरने के लिए पूरे आप अपने पुण्यों का नाश मत कर देना। एकादशी का पुण्य संजो कर रखना चाहिए, ठीक है। बाकी जो लोग तल कर बनाते हैं, पूड़ी आदि बनाकर खाते हैं, वे लोग भी सावधान रहें। एकादशी यानी व्रत उपवास का दिन होता है। खाना हो तो केवल आप फल और दूध पर रहिए, ठीक है। यह सात्विक उपवास माना जाएगा। बाकी कृपानाथ, अर्जी हमारी, मर्जी आपकी। तो इस प्रकार देवी एकादशी ने ये उत्पन्ना एकादशी के दिन ही भगवान से 3 वचन ले लिए। तो एकादशी त्रिभुवन में सबसे बड़ी है। उसके बाद जो भी भगवान में प्रीति करके व्रत उपवास करेंगे, भगवान उनको सर्व सिद्धि प्रदान करेंगे। और तीसरा है कि यदि आप एक भुक्त नक्त व्रत भी करते हैं तो भी भगवान आपको धन, धर्म और मोक्ष प्रदान करने के लिए अपने वचन से बाध्य हैं। अब देखिए, यहाँ पर भगवान विष्णु जी कहते हैं कि यत्त्वं वदसि कल्याणी तत्सर्वं च भविष्यति सर्वान् मनोरथान् भद्रे दास्यसि त्वां च नान्यथा। इसका अर्थ है कि हे कल्याणी, तुम जो कुछ कह रही हो वह सब कुछ वैसा ही होगा। हे भद्रे, तुम सभी की मनोकामनाओं को पूरी करोगी, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। त्वां च शक्तिमहं मन्य एकादशी व्रतस्थिता मम पूजां करिष्यन्ति मोक्षगास्ते न संशयः। मैं तुम्हें अपनी शक्ति मानता हूँ। भगवान कह रहे हैं, भगवान नारायण एकादशी को कह रहे हैं कि मैं तुम्हें अपनी शक्ति मानता हूँ। जो लोग एकादशी व्रत करते हुए मेरी पूजा करेंगे वे मोक्ष को प्राप्त होंगे, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। तो यहाँ पर भगवान की पूजा हम लोग कैसे करें एकादशी के दिन, हो सकेगा तो मैं इसके ऊपर भी आगे चल के कभी वीडियो बना दूंगा। लेकिन तब तक आप लोग क्या करना कि पुरुषोक्त आपको वीडियो मिल जाएगा, अपने ही चैनल पर है, मेरी ही आवाज में है। पुरुषोक्त आप सर्च कर लेना। फिर उसके बाद आप शंख में जल लेना और भगवान को स्नान कराते जाना। ये सबसे उत्तम पूजन माना गया है। पुरुषोक्त सुनते जाना और भगवान को स्नान कराते जाना। 16 मंत्र हैं, आपको 10 मिनट लगेगा। तो ये सबसे सर्वोत्तम पूजन एकादशी का आपका मान्य हो जाएगा। भगवान विष्णु जी आगे कह रहे हैं, तृतीया चाष्टमी चैव नवमी च चतुर्दशी एकादशी विशेषेण तिथि रेशा हरिप्रिया सर्वतीर्थाधिकम पुण्यम सत्यम सत्यम न संशयः। कि हे देवी, तृतीया, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी ये तिथियां हैं, लेकिन विशेष रूप से एकादशी तिथि मुझे अत्यंत प्रिय है। यह सभी तीर्थों से अधिक पुण्य देने वाली है। यह सत्य है, सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं है। भगवान एकदम दृढ़ता पूर्वक कह रहे हैं कि यह सत्य है, सत्य है। अब देखिए, यहाँ पर ना शिव जी कह रहे हैं, शिव जी कहते हैं कि शत्रु हंसी पराम तस्य ददासी परमाम गतिम त्वाम हंसी सर्व विघ्नानि सर्व सिद्धि वा प्रदा। इसका अर्थ है, शिव जी बता रहे हैं कि हे एकादशी, तुम व्रत करने वाले के शत्रुओं का नाश करती हो। देखिए, बाहर के शत्रु उतना नुकसान नहीं करते हैं जितने हमारे भीतर के शत्रु नुकसान करते हैं, ठीक। तो यहाँ पर एकादशी का जो लोग व्रत करते हैं, भगवान शिव जी कह रहे हैं कि हे एकादशी, तुम शत्रुओं का नाश करती हो
और उससे परम गति प्रदान करती हो जो आपका व्रत उपवास करता है। तुम सभी विघ्नों का नाश करती हो और सभी सिद्धियों को देने वाली हो। उभयो पक्षयो पार्थ तुल्ये वैकादशी शुभा न शुक्ला नैव कृष्णा च विभेदे नैव कार्यते। यानी शुक्ल पक्ष की एकादशी और कृष्ण पक्ष की एकादशी में कभी भी भेद नहीं करना चाहिए, है ना। लोग कहते हैं कि शुक्ल पक्ष की एकादशी खूब पुण्य देगी, कृष्ण पक्ष की थोड़ी कम देगी। ऐसा नहीं, भेद बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। यहाँ भगवान की आज्ञा है, दोनों ही समान पुण्य देने वाली होती हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। जो मनुष्य एकादशी का उपवास करते हैं वे उस वैष्णव स्थान यानी वैकुंठ को जाते हैं जहाँ गरुड़ ध्वज भगवान विष्णु स्वयं निवास करते हैं। धन्यास्ते मानवा लोके विष्णु भक्ति परायणा एकादश्या च महात्म्यम सर्वकालेषु यः पठेत् गो सहस्र फलम सोपि पुण्यम प्राप्नोति मानवा दिवा या यदि वा रात्रो ये वै शृण्वन्ति भक्तितः। इस लोक में वे मनुष्य धन्य हैं जो विष्णु भक्ति में तत्पर रहते हैं। जो कोई हर समय यानी व्रत उपवास वाले दिन एकादशी के महात्म्य का पठन श्रवण करता है, दिन में करे अथवा तो रात्रि में करे, भक्ति पूर्वक सुनता है, वे मनुष्य 1000 गौदान का पुण्य फल प्राप्त कर लेते हैं। किसकी बात हो रही है यहाँ पर? एकादशी महात्म्य की बात हो रही है। ठीक है, एकादशी महात्म्य हो सकेगा तो मैं अपलोड कर दूंगा, तो आप लोग उसको एकादशी के दिन जरूर सुनिएगा। जो लोग व्रत करते हैं वे भी सुने, जो लोग व्रत नहीं करते हैं वे भी सुने। ठीक, यदि नहीं करते हैं तो महात्म्य सुनकर आप लोग करने लग जाएंगे, और जो लोग करते हैं उनके पुण्यों की अभिवृद्धि होगी, 1000 गौदान का पुण्य मिलेगा। ऐसे ही भगवान नारायण वचन दे रहे हैं। ठीक, देखिए तो उत्पन्ना एकादशी 15 नवंबर को हम लोग व्रत उपवास करेंगे ना, तो इसका पारण का समय भी सुन लीजिए। पारण अगले दिन यानी 16 नवंबर को रहेगा। समय ध्यान से सुनिएगा। समय रहेगा सुबह 9:09 से 10:19 के बीच। कई लोग क्या करते हैं ना कि सूर्योदय होते ही आप लोग थोड़ा नियम आदि करके भोजन कर लेते हैं, व्रत उपवास खोल लेते हैं। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। थोड़ा सा गणना देख कर ही यदि हम लोग करें तो एकादशी का पूर्ण लाभ हमको मिल सकता है। हरिवासर आदि जो समय होता है उसको बीत जाने के बाद व्रत खोलना चाहिए। तो यहाँ पर जो मैंने समय बताया है उसी समय में आप लोग व्रत उपवास खोल लेना। ठीक, मिलते हैं अब अगले वीडियो में। हरे कृष्ण।